नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? देख रहे हैं कितने दो खूबसूरत लड़के आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक है युवराज सिंह। युवराज सिंह वो क्रिकेट मैच खेलने वाले नहीं, एसएससी सीजल को फोड़ने वाले युवराज सिंह। और एक है विक्रांत पवार। युवराज सिंह यूपी में झांसी से हैं और पवार साहब भी यूपी में बागपत से हैं। दोनों ही भाई का सिलेक्शन सीजल 2023 के थ्रू सेम पोस्ट पे हुआ है, एएसओ इन सीएसएस। क्योंकि दोनों भाइयों को फ्यूचर में यूपीएससी की भी तैयारी करनी है और एएसओ इन सीएसएस एक ऐसी जॉब है जिसमें आप लाइफ टाइम दिल्ली में पोस्टिंग रहोगे। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर इसमें होता नहीं है, एक प्रॉपर डेस्क जॉब है, आराम से आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, जो भी पार्लियामेंट सेशन चलते हैं उनका, और आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। इवन आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं तो थोड़ा बहुत आप ऑफिस में भी पढ़ सकते हो और घर पे जाकर आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको 9 से 5 ही जॉब करना, उसके बाद ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म, घर पे आके आप अपनी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स को यूपीएससी की तैयारी करनी है वो ज़्यादातर एएसओ इन सीएसएस सिलेक्ट करते हैं। कैसा लग रहा भाई? सर ये तो सबसे बड़ा ड्रीम यही रहता है एसएससी की तैयारी करने में सर। मतलब रैंक लाना इसीलिए ही होता है सर। हाँ। कि सर आपके पास आप आए सर। सामने से कैसा लग रहा हूँ मैं? सर बहुत अच्छा सामने से लगा। बहुत अच्छा। कैमरे के पीछे मतलब क्लास में जब आप देखते थे बैठ के, जब आप पढ़ते थे और सामने से बैठ के, क्या फर्क नजर आ रहा है? सर सेम ही लग रहा है और ज़्यादा मजाक का टाइप हो सर आप। जितने फ्रेंडली सर क्लास में लगते हो उतनी फ्रेंडली लग रहा है आप। चलो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलने के लिए आते हैं, तो जैसे दोनों भाइयों की सेम पोस्ट है, हालांकि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते नहीं हैं, दोनों की तैयारी करने का तरीका भी अलग होगा। तो मैं इनसे पूछूंगा क्वेश्चंस कि कैसे उन्होंने तैयारी करी, फिर कंक्लूजन पर निकलेंगे कि अलग रास्तों पे चल के भी सेम मंजिल कैसे पाई इन लोगों ने। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स से। तो आपका मैथ्स बैकग्राउंड है दोनों का ही? जी सर, ये सर मेरा मेरा तो सर 12 तक था। 12 के बाद 12 तक ही है सर, 12 तक पीसीएम था, उसके बाद आर्ट्स बीए किया है। बीए मेरा है सर 12 काफी कुछ कॉमन है आप लोगों में। हाँ, सर, तो बीए बस आपने ऐसी करी है सर ना? ग्रेजुएशन के लिए बस ऐसे ही किया। कभी बीए का कुछ पढ़ा है? नहीं सर, एग्जाम के टाइम पे पढ़ा है। हाँ एग्जाम के टाइम और सर यूपीएससी की कर रहा था जब मैं उस टाइम पे, तो लगभग थोड़ा उसमें मैच करता सिलेबस, तो इसीलिए भी लिया था कि थोड़ा अलग साइड में न जाना। सर रेगुलर क्लास नहीं की वैसे, पर थोड़ा सा पढ़ा है सिलेबस। तो 12th के बाद ही पता चल गया कि कंपटीशन करना है, ग्रेजुएशन तो ऐसे ही है। मेरा तो सर कंफर्म था यूपीएससी करना सर, 12 के बाद ही आ गया था मैं दिल्ली। तो फिर ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है जिन स्टूडेंट्स को 12th के बाद ही पता लग जाता है ना कि लाइफ में करना क्या है, वो टाइम वेस्ट नहीं करते बेवजह की चीज़ों में। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, 12 के बाद कंफर्म नहीं होता तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उस टाइम। मेरा यही रहा कि यूपीएससी के लिए आया जरूर, लेकिन उससे डिस्ट्रैक्शन से बचा रहा मैं। 12 के बाद वो हैबिट बनी रही पढ़ने की। 12th के बाद जो है हर बच्चे के सामने सवाल आता है करियर में कि अब क्या करें, और जिस बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया 12th के बाद ही, वो बहुत ज़्यादा समय बचा लेता है अपना आगे फ्यूचर का, जिसको एंजॉय करने में लगा सकता है। अच्छा, बात करेंगे जैसे मैथ्स की, तो आप दोनों ही 0 to हीरो बैच में थे और आपने यूट्यूब से भी पढ़ाई करी है? हाँ सर यूट्यूब से मैंने ज़्यादा नहीं की, वैसे ऐप से ही की है मैंने ज़्यादा। तो शुरू में जब तैयारी की थी वैसे शुरू में देखा था डेमो टाइप, वैसे देखने के लिए कैसा पढ़ाते हैं वैसे। आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? यूट्यूब से ही देख के पता चला? जी सर, बच्चों से, यूट्यूब से। तो मैंने पहली बार आपकी क्लासेस देखी थी, तो आपकी वो जो लीग्ड क्लासेस नहीं थी बैच वाली, हाँ। और काफी सारे यूट्यूब चैनल पे डली हैं वो लिंक्ड क्लास। हाँ, तो मैंने टाइम एंड वर्क वाली देखी थी उसमें, बस मैं उसी समझ गया था मैं कोर्स ये। और सर मैंने ज्योमेट्री की देखी थी सबसे पहले वीडियो आपकी। ज्योमेट्री थोड़ा वीक था शुरू में, वैसे मैंने अदर एग्जाम दिया, एसएससी नहीं दे रहा था तब, तो वैसे अदर एग्जाम में आपकी ज्योमेट्री की देखी थी, तो फिर उसके बाद मैंने आपका बैच लिया था। तो 0 to हीरो पढ़ना शुरू किया आपने? पूरा मजा आया पढ़ के? बहुत सर, बहुत अच्छा। उसमें सर सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अब इससे ज्यादा आ भी जाए तो हम कर नहीं सकते, ऐसा होता है। प्रॉपर नोट्स बना लिए जा अगर, और सिस्टम अच्छी तरीके से उसको रिवाइज करें तो। कौन सी एक सबसे अच्छी बात लगी आपको 0 to हीरो बैच की? सर यही है कि उसको करने के बाद आपको अदर कुछ नहीं करने की जरूरत है। उसमें अगर सारे टाइप के सवाल करवा देते हैं आप, कॉन्सेप्ट भी और जैसे ट्रिक व्रिक वगैरह, जल्दी फास्ट कैलकुलेशन भी उसमें करवा देते हैं। तो मतलब प्रॉपर एक पैकेज है वो। मेरे लिए सर सबसे मेन चीज थी एफिशिएंसी। सर उस उतने टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती, मेथड्स भी रिवाइज हो जाते उस टाइम में, मतलब अपना वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाती। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करवा देते सब बहुत टाइम लग जाता और कहीं पे।
एफिशिएंटली सबसे हाँ अच्छा सर, वो ये हर टाइप के क्वेश्चन आप करा देते हो ना, कैट लेवल तक, मतलब पूरा नॉलेज अपनी पूरी वाइड हो जाती है सर। खुद से भी सर अगर 1 घंटे में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने जाए तो 30-35 क्वेश्चन हो पाते, और आप क्लास में ही करवा देते 25 के ऊपर, तो वो सर बहुत बढ़िया रहता सर। मॉक देते टाइम भी मतलब जैसे ही अगर कोई भी मॉक में क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन से, सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ आज ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लिया ये क्वेश्चन। नहीं तो वही वाले तरीके से करो तो सर 2-2 मिनट अगर लग रहा है तो फिर तो सब उसमें टाइम सब खराब हो जाता है। नोट साथ साथ बनाते थे? हाँ सर, मैंने तो साथ साथ ही बनाए हैं, 2 रजिस्टर पूरे। मैंने सर जैसे आप बता रहे तो कॉन्सेप्ट वगैरह बताया तो वो भी उसी टाइम पे नोट डाउन कर लिए, और फिर जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे हिट किए, ये क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा अगर आ गया या इसमें टाइम लग रहा तो वो उनको भी नोट डाउन कर लिया। जैसे 25 क्वेश्चन में तो 4-5 क्वेश्चन में से। हाँ सर, जैसे आप एक टाइप के कितने क्वेश्चन बताते हो ना, तो वो एक टाइप का एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, उसका कॉन्सेप्ट लिख लिया, बाकी वैसे अपने आप करके देखे फिर। ऐसे नहीं सारे क्वेश्चन लिखने हैं, वैसे तो बहुत मटेरियल हो जाएगा। मैं क्लास में बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करवाता सर, हूँ। वही। जैसे अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, तो मैं उसके 300 सवाल करवा दिए बैच में, कुछ भी छोड़ा नहीं। हाँ सर, रेशियो जैसे कम पूछा था तो मैंने उसके जो है 120-125 सवाल करवाए, इस तरीके से चलता था। उसके बाद आप अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे कि यार लगता है अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं उड़ा सर दूंगा? वैसे तो आप प्रीवियस ईयर करवाई देते थे, उसमें सारा कुछ प्रीवियस ईयर होता था उसमें, और अलग अलग एग्जाम का अलग। सर वैसे हम जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके तो निकालते थे, अदर भी जैसे बैंकिंग वगैरह के भी थोड़ा कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, बस यही निकाले। वैसे मैंने सीट वीट तो सोल्व नहीं करी, पर आपके क्लास नोट्स ही जो आपने क्लास में करवाते थे ना आप, वही किया है बस। मैंने सर आपकी बुक्स ले ली थी सर, क्लास नोट्स वाली दोनों, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी। उनको भी कई बार लगाया सर। और बाद में सर 23 वाले में तो मैंने अपनी सीट्स वगैरह भी लगाई, और तो उनसी मतलब मेरा सर सबसे मेन मेरी स्ट्रेटजी में पॉइंट था सर सेग्रीगेशन, यानी कि मतलब चीज़ों को क्लासीफाई करना। एक इजी क्वेश्चन है, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन मुझे अब दोबारा करने हैं नहीं ज़्यादा तक, और मतलब वो मॉक से ही हो जाएंगे। रिवीजन में मॉडरेट और फिर हार्ड वाला, यही मैथ में, यही इंग्लिश में सर, और रीजनिंग वगैरह में भी जैसे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आती तो उसमें मतलब ये मैंने अपनी वो बना ली थी प्रिंसिपल, सेग्रीगेट करना है मुझे चीज़ें, बुकैब भी इसी से मैंने की सर। जैसे सपोज एक दिन में 10 घंटे की स्टडी हुई आपकी, तो उसमें से कितना टाइम प्रॉपर मैथ के लिए डेडिकेटेड होता था? मैथ के लिए सर जब शुरुआत की थी तब तो 3-4 घंटे तो सर मैथ को, क्योंकि वीडियो देख आपको 2 घंटे तो लगते हैं सर, वीडियो देख 1.5 में भी लगते हैं इतने तो, क्योंकि रोक के नोट्स भी बनाने हैं, ये भी फिर आपको क्वेश्चन भी करने हैं उसके रिलेटेड, तो इतना तो टाइम लग जाता था सर। और उसके बाद सर जब सिलेबस हो गया तब फिर तो प्रैक्टिस किया है 2 घंटे बस, ऐसे क्वेश्चन लगा लिए, मिक्स क्वेश्चन कहीं से भी उठा के, प्रीवियस ईयर लगा लिए, CHSL के कहीं के भी। मैथ्स सर जब तक मैथ्स नहीं होती जब तक मॉक लगाने में मजा नहीं आता सर। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले तो मैं मैथ्स ही की मैंने, और मेरा तो सर आखिरी तक भी 3 घंटे डेली मैथ में ही जाता रहा, मतलब मैं उसमें परफेक्शन तक जाने लगा कि अब चलो अब कुछ नहीं तो कैलकुलेशन पे ही काम करते हैं, या जे टॉपिक रह गया उस पर रिवाइज कर लो। मतलब अभी जब लास्ट में आपकी क्लास वगैरह हो गई थी तो यूट्यूब पे द कॉन्सेप्ट को चैनल वाला है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे, तो उसकी मैंने सर जो अभी वीडियो आई थी वो जो पुरानी डली थी वो भी सारी सब प्रैक्टिस सब निपटाई, मतलब वो हैबिट पड़ गई थी सर को देखना 1 घंटे डेली तो वो सब चलता रहा। अच्छा, जैसे शुरू किया था ना हमने 2021 में, तो इंग्लिश और मैथ ही लिए थे, बाकी हम कुछ नहीं कर देते उस टाइम, मतलब वो कंप्लीट किए पूरा सिलेबस, तब फिर हमने 2 आवर या 3 आवर ऐसे टाइम, क्योंकि रीजनिंग ऐसे करने की जरूरत नहीं, वो तो हो ही जाती है प्रैक्टिस से वैसे ही। अच्छा, जब 2022 में चेंज हुआ था ना सिलेबस, तब ये जैसे क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, तो ये 2-4 टॉपिक मैंने भी पढ़े थे यूट्यूब से अलग से, पीयूष सर से। यूट्यूब से ही हो गया था, मतलब वैसे कोर्स नहीं लिया कोई, अलग से डेडिकेटेड बैच लेके नहीं पढ़ना पड़ा, मतलब जिसका मैथ्स है वो रीजनिंग कर लेता अपने साथ के साथ। अच्छा, इंग्लिश कैसे फिर आप तैयार करी? इंग्लिश सर मैंने तो गोपाल सर का बैच लिया था शुरू में, तो जब 2021 में, उसके बाद सर फिर वैसे रीडिंग का अब की बार अब जो है ना पैसेज वैसे ज़्यादा लगा, तो रीडिंग का जो है वेटेज बहुत अच्छा हो गया, तो मैंने रीडिंग की है 5-6 महीना लगातार, 1 घंटे करता था डेली न्यूज़पेपर से। नहीं सर, एक ऐप था द हिंदू करके, उसमें एडिटोरियल पढ़ता था सर, 1 घंटा लगातार। शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता था, बस रीडिंग करता रहता था, पर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गई सर अच्छी।
उस रीडिंग से आप जो वोकैब हाँ सर। मिलती थी वो भी रीडिंग से सर ग्रामर एरर भी हो जाते हैं सर रीडिंग से, क्योंकि पता चल जाता है, ऐसे हो जाता है ना सर, प्रैक्टिस हो जाती है, पता चल जाता है ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी लग रही, ऐसे एरर भी पता चल जाते हैं रीडिंग से मतलब। मेरी तो सर रैंक आई है इंग्लिश के बेसिस पे 135 आउट ऑफ 135 थे सर। कितने थे? 135 मतलब पूरे नंबर मार्क्स थे इंग्लिश में सर। देखो 135 आउट ऑफ 135, और आपकी रैंक भी बहुत अच्छी है, 165 रैंक है हाँ, आपकी। उसी के बेसिस पे है। और 2 पिलर हैं सर मेरे इंग्लिश के, एक वोकैब और दूसरी रीडिंग। ग्रामर का इसमें कोई रूल नहीं है सर। अच्छा। मैंने सर ग्रामर बहुत कम की, जितनी की रानी मैम पढ़ाती यूट्यूब पे, तो उनके 120 रूल्स देख लिए। 120 रूल्स ऐसे ही देख लिए बस। मेन सर उसमें वो है रीडिंग, और रीडिंग से मतलब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, यूपीएससी के टाइम पे भी हिंदी में पढ़ा। और हैबिट ऐसा मेरी डेली, जैसे क्रोम वगैरह अपन खोलते तो उसमें भी सर आते काफ़ी एडिटोरियल नीचे हेडलाइन वगैरह के, जो जैसा इंटरेस्ट हो वैसे ही आने लगती, मतलब डेली का है पढ़ने का। और जो भी मैं कंटेंट लेता हूँ सब वो भी इंग्लिश में, जैसे न्यूज़ वगैरह है तो वो भी सर इंग्लिश में, और फिल्म्स वगैरह भी, वेब सीरीज भी सब इंग्लिश में। मतलब रीडिंग सबसे मेन चीज है। रीडिंग या कोई कंटेंट देख रहे हो सर, तो वो भी reading कोशिश करेंगे इंग्लिश में ही देखा जाए। हाँ सर, जैसे मैथ के क्वेश्चन भी जीके पढ़ रहे तो इंग्लिश में ही पढ़ो तो अच्छा रहेगा, रीडिंग भी साथ साथ होती रहेगी। ग्रामर के लिए सब नीतू मैम की वॉल्यूम बंद कर ली थी 2 बार। बस इतनी मुझे लग नहीं रहा था कि ग्रामर में ज्यादा कर पाऊंगा, रूल्स मुझे सब अंदर से इंट्यूशन आ जाती अंदर से। इसके बाद रीडिंग करने के बाद हो जाता है, मतलब वो फीलिंग से ही हो जाता है। वोकैब जरूर नहीं हो पाती फीलिंग से, तो वोकैब सर। हाँ, वोकैब के लिए डेली 1 घंटा जरूरी है, वोकैब के लिए भी। वोकैबुलरी कैसे रट्टा मारते थे डेली? सर 10 बार किया है ब्लैक बुक कम से कम। अच्छा। मैंने सर ब्लैक बुक लाया सबसे पहले, और ब्लैक बुक को पढ़ी कई बार, उसमें से 1 वर्ड सिनोनिम सब कुछ, और फिर उनमें भी सेग्रीगेशन किया मैं। अच्छा। जे इजी है, अब जे मुझे नहीं पढ़। हाँ सर, ऐसे याद है। और फिर मॉडरेट पर डिफिकल्ट, उनको मैंने लिख लिया, कहीं बॉल्स दीवार पे उनके स्टिक नोट्स पे लिख लिया। जब वो हो गई तो नीतू मैम की भी आई थी वोकैब वाली बुक, उसको भी उससे रिवीजन भी हो गया। ज्यादा तो सेमी बुक से वोकैब रहती, ब्लैक बुक से मैं थोड़ा बोर हो गया था, सब बार बार पढ़ते। सर ब्लैक बुक करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे शुरू में आप एक बार करोगे, जैसे आप कुछ इजी वर्ड होते हैं उनको छोड़ दो, जो नहीं हुए उन पे निशान लगाते जाओ। वैसे जैसे हम दोबारा करेंगे तो वे नहीं पढ़ने के, वे दूसरे, तो टाइम घटता जाएगा और जल्दी हो जाएगा 10-12 बार। और सब वो रटना नहीं है उनको, पढ़ना है केवल। और पढ़ना बाद में सर जो सब कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो मॉडरेट होंगे, डिफिकल्ट होंगे, आप उनको सर सेंटेंस में उनको देखिए कैसे यूज हो रहा है, वो मतलब काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं तो सर गूगल पे देख लेता था, वर्ड डाला उसमें सब आ जाता उसका सेंटेंस में इसका ऐसे यूज होता, मतलब डायरेक्ट रोट करके उसमें नहीं हो रहा सर। और फिर उसमें जैसे एग्जाम में आ जाता तो 4 ऑप्शन देके वो ब्लैंक हो जाता दिमाग, अगर सिनोनिम में तो फिर उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल पड़ता है। हाँ सर, वो ये लाइफ से रिलेट करके थोड़ा याद कर लेंगे तो दिमाग में बैठ एग्जैक्ट मीनिंग पता है कि यूज कहाँ पे इसका, तो फिर कंफ्यूजन के उसमें चांस नहीं। और सर वोकैब जैसे जितनी भी मतलब हम लोग करते हैं उसको लिखो सर डेली, उससे स्पेलिंग याद करते थे। मैंने तो लिख के किया नहीं सर, वैसे मैं तो सर सेंटेंस में यूज करके करता था, मतलब मैं 8-10 बार में नोट्स बना चुका सब वोकैब के। अच्छा। बार बार कि अब तो मतलब इसमें ये बहुत इजी हो गया मेरे लिए, अब इनको हटाओ, थोड़ा इनमें डिफिकल्ट। अभी सर इसमें इंग्लिश में वोकैब आई थी सर, बेसिलेट ऐसी आई थी, मतलब अनेबल टू डिसाइड उसमें, तो उसमें स्पेलिंग एरर थी, वो मैंने लास्ट टाइम पे ऑप्शन बदला। अच्छा। मेरे मतलब अंदर से आ रहा था कि इसमें डबल एल थी शायद, मैं इतने बार लिख चुका था लेकिन वोकैब स्पेलिंग इतना ध्यान नहीं दिया होगा, वो मतलब सही हो गया। मतलब लिखने से बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एक स्पेलिंग का क्वेश्चन आना वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैटर तो करता है कि चीजें। जीएस कैसे तैयार करी आपने? आप तो यूपीएससी एस्पिरेंट थे, तो जीएस मेरे पहले से इंटरेस्ट होगा आपका। मेरे तो रैंक है सर जीएस की वजह से, 60 मार्क्स है मेरे। अच्छा जी में सर, खतरनाक है। ज्यादा ही खतरनाक है सर। वो मैंने 3-4 महीने जो 5-6 घंटे दिए थे जीके को, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ही जीके की वजह से रुक रहा था पहले। अच्छा। क्योंकि मेरी मैथ हो गई थी, मैथ रीजनिंग सब हो गया था, ये तो मैं दे ही रहा था प्रैक्टिस, पर मैं 5-6 घंटे, ये 2 महीने तो 5-6 घंटे जीके पढ़ा हुआ। अच्छा। तो उसमें क्या पढ़ते थे? टीचर के नोट्स पढ़ते थे? क्या पढ़ते थे? नोट्स बना रखे थे सर, जैसे मैं मॉक टेस्ट देता था, नीचे वो लिखा रहता था एक्सप्लेनेशन, वो मैं प्रॉपर नोट्स बनाता था उसके। 2 रजिस्टर हो गए थे मेरे पास, स्टैटिक जीके है, जैसे एसएससी परमार करके एक सर है, उनके पीवाईक्यू और वो एक्सप्लेनेशन करवाते हैं, वो सब प्रॉपर नोट्स बनाए
और कम से कम 20 बार रिवीजन करा उनका। अच्छा, हाँ सर। और आपने जीएस के लिए क्या किया है? सर जीएस में मेरे मार्क्स है 43। अच्छा। मतलब उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स मेरे कभी नहीं आए जीएस में। यूपीएससी में मैंने की थी, लेकिन उस यहाँ पे उसका ज़्यादा हेल्प नहीं मिला। यूपीएससी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, और उस टाइम पे मैं कर रहा था तो मतलब रटने के टाइम लिए नहीं कर रहा था, और मेरे पास टाइम। हाँ सर, वो सिलेबस अलग है, इसमें थोड़ा स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है। फैक्चुअल है सर। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मतलब वहाँ पे कभी आएंगे भी नहीं यूपीएससी में। तो यहाँ पे मैंने सर मतलब काफ़ी गलती की जीएस में। बहुत सारी मतलब इसको देख रहा है उसको देख रहा है। मुझे बाद में सर यही समझ में आया कि कोर सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर ले। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी है, और इकोनॉमिक्स, साइंस। आप इनको जितना अच्छा कर सकते हो उसको उतना अच्छा कर ले। उसके बाद टाइम बच रहा तो करंट अफेयर कर ले। और स्टैटिक तो मैंने मतलब की, लेकिन उससे मुझे कहीं फायदा नहीं हुआ स्टैटिक करने से। जैसे कॉन्टिनेंट और तमाम पॉइंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी स्टैटिक्स में जैसे सर ये आर्ट कल्चर बहुत आता है ऐसे, लेकिन वो सब वो भी प्री में, अब मेंस में वो भी उसका। हाँ, मेंस में नहीं आता वैसे, प्री में मतलब स्टैटिक वाला हो तो प्री में उसका हेल्पफुल ज्यादा हो जाता, लेकिन मेन तो प्री में सर ये आप ज्यादा आने लगे हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी और सब्जेक्ट्स मेंस में पूछ रहे हैं ये सर। तो उन्हीं को कर सकते हैं, और बगैर कितना जाएंगे जीएस में। मुझे नहीं लगता सर मतलब जीएस में उतना ज्यादा भी जाने की जरूरत है। शुरू में स्टार्टिंग में आप जो कोर सब्जेक्ट्स को जितने जल्दी हो पाए उनके नोट्स बना लो। हाँ सर, वो आगे भी आपको हेल्प करेंगे वैसे। मैंने तो यूट्यूब से मतलब जैसे हिस्ट्री के टीचर ने देख लिए, उनको पूरा नोट्स बना लेते थे, फिर उन्हीं को रिवाइज करते रहते थे। पॉलिटी के 10 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं बन सकते पॉलिटी के, तो बस उतने बना लो, उनको आप रटते रहो। जैसे पॉलिटी में सर आर्टिकल वगैरह ये हो गए, आर्टिकल्स हो गए, पार्ट्स, और ये परमार सर हैं एक, मतलब उनका भी अभी नया चैनल, वो मतलब काफी अच्छा कर रहा है। हाँ, वो अच्छा पीओआईक्यूज वगैरह, एक्सप्लेनेशन और रिवीजन सब हो जाता है उसमें। थोड़ा मैं खुद ज्यादा नहीं कर पाया, लास्ट मिनट पे टाइम नहीं मिला जाना, लेकिन मतलब काफी मन था मेरा। जीके में सर वही है कि आप प्रीवियस ईयर देखो एग्जाम कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालिसिस करो अच्छे से, और उसके हिसाब से आप तैयारी करो, क्योंकि जीके बहुत वाइड है, बहुत आप इतना कर ही नहीं पाओगे। सबसे ज्यादा सिलेबस जीके का है, सबसे ज्यादा इतने सब्जेक्ट है, आप करोगे तो पीछे वो भी भूल जाओगे, मैथ वैथ सब। नहीं, जहाँ पे सर्टेनिटी है पहले वो तो कर लो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट। इनमें मेहनत करोगे तो रिजल्ट डायरेक्ट दिखेगा, डायरेक्ट रिजल्ट आता है। जीएस में ऐसा भी नहीं है। जीएस में पर सर जीएस की वजह से रैंक जीएससी दिलाएगी, रैंक तो जीएससी दिलाएगी, रैंक जीएससी दिलाएगी, यही तो बात है। अच्छा, अब जैसे प्री क्वालिफाइंग है तो कुछ बच्चे जो हैं जो नई नई तैयारी में आ रहे हैं वो ये सोच के तैयारी करते हैं कि पहले प्री का पढ़ेंगे फिर बाद में थोड़ा ठीक ठाक मेंस का पढ़ेंगे। आप लोगों ने ऐसे तैयारी करी थी कि नहीं कि हमें तो जो पढ़ना है एक साथ इकट्ठा पढ़ना, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कोई मतलब नहीं है? प्री व्री के कोई नहीं, हमने पूरा सिलेबस अपना पहले कंप्लीट किया था। वैसे एग्जाम दे रहे थे साथ साथ में जो हो रहे थे, पर ऐसा नहीं था भाई प्री का ही पढ़ना है उसके बाद मेंस का पढ़ेंगे, और ऊपर मेंस का भी साथ में पढ़ा, प्री का भी साथ में पढ़ा। मेंस को ही ध्यान में रख के तैयारी करी, अलग है ही नहीं उसमें सब कुछ, अलग कुछ है ही नहीं। और प्री के बाद आपको टाइम भी तो नहीं मिल रहा मेंस के लिए ज्यादा, आपको 2.5-3 महीने मिल रहे हैं, तो बहुत वो तो मौके के लिए है बस। वो तो 2 महीने तो भी कर लो। मॉक टेस्ट आपने खूब लगाए? 82 मॉक लगाए थे सर मेंस के। अच्छा, केवल मेंस के? एक मॉक टेस्ट जैसे 2.5 घंटे का है, 2.5 घंटे के बाद उसकी एनालिसिस में भी आप 1-1.5 घंटा लेते हैं? 1.5 घंटा लगता है सर। मतलब 2 महीने हमने जो मेंस की तैयारी की है ना, मैंने मॉक ही लगाया ज्यादातर, और जीके का रिवीजन बस, और कुछ नहीं। क्योंकि बैच आपने पूरा कर ही रखा था। 2 मॉक लगाता था रोज से। ओके, 4 घंटे का डेली का एक मॉक का। ऐसा भी होता था कि एक दिन में 2 मॉक लगा लिए? हाँ सर, मैं तो 2 ही लगाया 2 महीने में, प्री के बाद जो 2 महीने थे तो मैंने तो 2 ही लगाए। मैंने नहीं लगाया सर मेंस के कभी 2 मॉक, मुझे उसमें एफिशिएंसी नहीं मिली सर। मतलब मुझे लगा नहीं कि मैं उसमें कुछ नया सीख रहा उससे, तो फिर मैं तो सर एक ही कर रहा। मैंने तो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो जाए, इसीलिए सर जैसे मैथ का पोर्शन डिफिकल्ट आने घबरा गए बच्चे, मैंने इतने मॉक दे रखे थे तो मुझ पे ज्यादा असर नहीं हुआ उसका। मैंने संभाल लिया सर वो, क्योंकि उसमें मॉक डिफिकल्ट भी आते हैं सर, इजी भी होते हैं, तो उसमें सर मैनेज हो जाता है सब। उसमें जो सवाल नहीं हो पाते थे मॉक में सही, उसको अलग से नोट डाउन कर लेते थे? हाँ सर, मैं तो सर उनके स्क्रीनशॉट की एक बुक बना ली थी अपने लैपटॉप में। अच्छा। उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, और बस उन्हीं को बार बार देख लिया, बाद में उसी से रिवीजन हो जाता था। मतलब सबके जैसे सर सब्जेक्ट वाइज मैंने मॉक की अलग अलग बुक बना रखी थी, और जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन समझ में उसमें कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चन, ऐसे ही सर इंग्लिश का, ऐसे जीके का, ऐसे ऐसे करता।
कितना टाइम लग गया आपको एसएससी सीजीएल को, कितना टाइम दे दिया आपने ज़िंदगी का अपना पूरे इस तैयारी में? प्रॉपर जो एसएससी सीजीएल एसएससी को दिया है सर 3 साल। 3 साल एसएससी को दिए और ये वर्द है। बिल्कुल मेरा तो सर लगभग 2 साल रहे मतलब, लेकिन अगर और फोकस तरीके से करता मैं ये रहा कि जे वैकेंसी है उसमें भी दे दिया, हाँ, ये सर, वैकेंसी ऐसे भी वो दे दे सबसे रहे थे। बेकार रहता सर। मतलब पहले ही देख लो, देख क्या लो, सबसे बेस्ट है ही एसएससी इस टाइम पे, सबसे ज्यादा एफिशिएंटली पेपर वही करा रहे हैं। तो मतलब फोकस्ड हो जाओ, मतलब 8-10 महीने, हाँ 1 साल अगर सर पूरा प्रॉपर गाइडेंस अगर के कोई- साथ कर ले तो निकाल लेगा आराम से। खाली एसएससी पे ध्यान दे रहे हो हाँ। मतलब 1 साल में तो हो जाएगा आराम। और जो 6 महीने वाले हैं वो तो सर उसका तो कोई इलाज नहीं है हमारे पास। एसएससी एससी से अच्छी जॉब कोई है ही नहीं और किसी में मिल भी नहीं रही ना। हाँ सर, ये अच्छा है मतलब कम टाइम में, हाँ। और हर बच्चा जो है चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो पढ़ने में, उसके लिए भी ये जॉब निकाल सकता है। यूपीएससी के बाद सर इसको ये सबसे बेस्ट जॉब है वैसे। अरे यूपीएससी वाली बहुत इसी को कर रहे हैं, मतलब सीजीएल को। हाँ यूपीएससी वाले बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, सर बिल्कुल। बैकअप क्योंकि लेके यूपीएससी चलते में हैं उसको। वैकेंसी बहुत कम है। बहुत कम वैकेंसी और सर इसमें प्रमोशन होने के बाद मिल जाती है यूपीएससी वाली रैंक भी। हाँ आप प्रमोशन होगा, आप डिपार्टमेंटल पेपर भी दे सकते हो, और भी departmental बहुत भी सारी चीज़ें हैं। स्टेबिलिटी आ जाती है सर सबसे बेस्ट, best तो ये फीलिंग है। भी आ जाती है, अच्छी officer सैलरी level है की। और ऑफिसर तो वो तो है ही सर। अच्छा पूरी जर्नी में घर वालों का कितना सपोर्ट रहा आपका? सर मेरे तो बहुत रहा सर, मैं तो बीच बीच में डिप्रेशन में चला जाता था तो सर मेरे पापा ही कह देते नहीं कर लेगा हो जाएगा। हाँ। वो जरूरी है सर, घर वालों का सपोर्ट होना जरूरी है, वरना तो मुश्किल हो जाता है बहुत। क्योंकि सर वही है, साथ के बच्चे जब जैसे अपने दोस्त वोस्त हो जाते हैं कहीं पे तो थोड़ा सा बुरा सा लगता है, ऐसे ही मुझसे तो हो नहीं रहा क्या होगा। तो घर वाले सपोर्ट तो जरूरी है सर बहुत। मैंने तो सर की घर वालों के लिए। अच्छा। हाँ मतलब, और मैं गांव में रहा था 2 साल लगभग, गांव में तैयारी की मैंने। और तो मोटिवेशन की बाहर से जरूरत ही नहीं थी, घर पे ही मोटिवेशन है पूरी। और मम्मी का पूरा सपोर्ट है, कुछ करना नहीं। मैंने सर इतने एग्जाम दिया, आज तक एडमिट कार्ड भी अपना प्रिंट आउट नहीं कराया कभी। अच्छा। पापा मेरे अरे वाह। सब कुछ वही, सब कुछ मतलब मैंने बाहर का कोई काम नहीं किया। अब मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा बहुत मुझे सीखना चाहिए। घर पे भी पूरा सपोर्ट उनका। 2022 में नहीं हो पाया था, मुझे शुरू में बुरा नहीं लग रहा था कि मेरा नहीं हो पाया। जब मैंने लेकिन पापा को बताया तो मतलब उन्हें बुरा लगा, तब मुझे बुरा लगा कि यार नहीं हो पाया ऐसे। हाँ सर, वैसे उनकी वजह से ही लगता है सर, क्योंकि वे ये उनके साथ में जैसे उनके फ्रेंड वगैरह है, उनके बच्चे होते हैं तो वे बताते हैं कि उनका हो गया तो बुरा सा लगता है यार हमारा कब होगा। पर सब जब रिजल्ट आता है तो बहुत इससे बेस्ट फीलिंग। जब आपने बता दिया पापा को अपने, सबसे पहले वैसे पापा पता को, तो था ही ऐसे हो जाएगा, पर वो ये सर रिजल्ट में जब नाम आता है, नहीं जब रिजल्ट में बिल्कुल कंफर्म हो गया तो उनकी वो पहली फीलिंग बिल्कुल कैसी थी? बहुत सर बहुत खुश थे, मतलब बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस चीज को। तो मेरा तो जब रिजल्ट आया था तब मेरे घर पे सब सो रहे थे। हाँ सर, मुझे कभी मेरे दोस्त ने बताया फोन करके रिजल्ट आ गया। मैं सर जाग रहा था, मेरी छोटी सिस्टर थी वो, बस हम दोनों ने ही सेलिब्रेट किया। उस पर पहले पूरा सेलिब्रेशन आंसर की के टाइम पे ही हो गया था सर। अच्छा। आंसर की के जैसे ही आंसर की पता चला, मैंने तुरंत पापा को फोन किया, वो हाल आए। मेरी माँ तो मतलब जब से रात पर अगले दिन तक भी रोती नहीं। अच्छा। वो तो अब इमोशनल हाँ। हो गया, मतलब वो थोड़ा बिलीव नहीं हाँ, हो हो पाता जाता कि है। मतलब इतना बड़ा हो गया, उनके लिए बहुत बड़ा है सर। हाँ सर, बहुत इतनी छोटी बात नहीं है सर। ऑफिसर एसएससी सीजीएल का रैंक निकालना 32 लाख फॉर्म में, इतने 32 लाख फॉर्म में। मेरे पता ही सब पूरा मॉक मेरा ट्रैक करते रहते थे, अब कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे। अच्छा। उन्होंने टारगेट दिया था कि 330 प्लस आ जाए तुम्हारे तो हो जाएगा, तो मतलब तो मुझे सही रहेगा फिर। वो पुराने जो 2022 में सर कट ऑफ ज़्यादा हाई गई थी ना, पेपर थोड़ा लेवल डाउन था उस हिसाब से। हाँ उस हिसाब से थोड़ा वो एक वो था ये कि एक मार्क है इसको तो इतने तो लानी है। बीच बीच में अगर कभी डिप्रेस हो जाते थे तो यूट्यूब पे कभी मोटिवेशनल वीडियो खोल के देखते थे? वो तो नहीं देखा सर, अपने घर वालों से ही मोटिवेशन लिया जो लिया, इनके लिए करना कुछ जरूर। मोटिवेशन सर वो नहीं है, अपने माँ बाप से तो बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है सर। मोटिवेशन की सर एक्सटर्नल कोई ज़रूरत है ही नहीं मोटिवेशन। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे आप? इंस्टाग्राम का या ट्विटर का? इंस्टाग्राम तो मैंने आज तक नहीं चलाया। अच्छा। हाँ सर। चलिए बहुत अच्छा किया। इंस्टाग्राम पे सर मैंने अभी आईडी बनाई थी, मेरा तो खाली व्हाट्सएप था, बाद में टेलीग्राम भी था, और फेसबुक मैंने अभी भी नहीं चलाई, वो चलानी भी नहीं है मुझे। इंस्टाग्राम फेसबुक से बड़े बच्चे कटे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है? वो सर ज़्यादा डेंजरस लगता है मुझे, फेसबुक तो बहुत ज़्यादा लगता है। ये सर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ही चलाए मैंने भी बस। अच्छा ऐसा कोई रिश्तेदार या दोस्त है जो कई साल तक
अवेलेबल नहीं था, ना कोई बातचीत थी ना, और आपके सिलेक्शन के बाद अचानक से आ गया, हाँ भाई मुझे तो पहले ही पता था तुम हाँ कर सर, लोगे। है कोई ऐसे? वो तो सर ऐसा वो तो होता होते हैं इमीडिएट सर। होता वो तो। वो तो जरूर है सर, सबके साथ ही होता है वो तो। अच्छा, ऐसे लोगों को देख के गुस्सा आता है हाँ कभी? सर, गुस्सा वो हंसी आती है सर, गुस्सा हंसी आती पर है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वो मोमेंट भी अच्छा लगता है। तो सबसे जो बड़ी कोई चीज़ है। दूसरे बच्चे तैयारी करते हैं, आप उनको भी सलाह देते हो, अपनी तैयारी के हाँ एक्सपीरियंस सर, शेयर बिल्कुल। करते हो? सर बिल्कुल, जो जूनियर है हमारे पास, जैसे लाइब्रेरी में मैं तैयारी की है सर, तो जूनियर वे बच्चे पूछते हैं उनको, अच्छा जो अपनी जो हमने गलती की है, मगर ये सब चीज़ मत करना, और ऐसे ऐसे जो जैसे हमने तैयारी की है, ये सब प्रॉपर गाइडेंस तो देते हैं सर। आप लाइब्रेरी से पढ़े हो? नहीं सर, मैं तो लाइब्रेरी से पढ़ा सर। आप लाइब्रेरी से, आप घर से? 2 साल में सर गांव में अपने घर पे ही पढ़ा। तो जिन बच्चों के मन में ऐसा है ना कि लाइब्रेरी में ही जाके सिलेक्शन होगा, ऐसा ऐसा कुछ या घर पे रह के डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। एक भाई गांव में घर पे रह के पढ़ा है और एक भाई लाइब्रेरी में जाके पढ़ा है, और दोनों ने सेम टारगेट अचीव किया है। अच्छा, लाइब्रेरी में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कंपटीशन की, सीजीएल की भी तैयारी करते होंगे, कितने स्टूडेंट डायरेक्टली हमसे पढ़ते हैं? सर मोस्टली तो सर सारे, मैंने तो मेरी लाइब्रेरी में मोस्टली सब आपसे राकेश सर से, जैसे इनसे ही। मैं तो सर परमानेंट आपसे और राकेश सर से ही पढ़ते हैं वहाँ पे सर, हमारे वहाँ तो। और सर वो ये है सर, ज़्यादा सीजीएल के नहीं है एस्पिरेंट वहाँ पे, वैसे थोड़ी जैसे स्टेट के एग्जाम हुए, पर मैथ तो पढ़ते हैं सर आपसे, और ये नोट्स वोट्स तो सबके पास ही है। मेरा तो यही, मुझे सबसे बेस्ट यही है सर, आप घर पे ही रह के करो ऑनलाइन के जो टाइम पे। बाहर से तो कई गुना साझा है, मतलब बाहर पे आप जाओगे, चाहे इतने रुपए खर्च कर लो, उतना अच्छा खाना नहीं मिलना आपको। और ऑफलाइन से कहीं ज़्यादा बेटर लगा हूं बिल्कुल मैं। सर, बहुत। और आप दोनों ने दोनों ने भी ऑफलाइन की कोचिंग कभी नहीं सर, बिल्कुल नहीं करी करी, सीजीएल के कभी लिए। नहीं की और आपके हिसाब से लगता है ये बात सही है कि जरूरत भी नहीं है ऑफलाइन पढ़ने की? कोई जरूरत मैं तो नहीं सर दिल्ली रहा हूँ यूपीएससी करने के लिए 1 साल, तो मुझे पता है मतलब दोनों तो कौन सा सही है। और एसएससी को तो मतलब टारगेट करके तो बिल्कुल ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, ऑफलाइन तो मतलब कहीं नहीं है। अब तो सर यूपीएससी वाले भी जो है ऑनलाइन ही पढ़ने लगे हैं, क्योंकि सर उससे बेस्ट तो है ही नहीं कुछ। आप कितनी बार भी रिवाइज कर लो, कितनी बार कुछ समझ नहीं आ रहा दोबारा देख लो। और सर वो ये एक हेजिटेशन होती है ना, वो ऑफलाइन में सर से पूछेंगे, सर ऐसे बोलेंगे कोई, अगर ये तो दोबारा बार, तो वो उसमें नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकते हो आप। घर पे ही अगर एनवायरनमेंट मिल जाए, मतलब गांव वगैरह में तो लाइब्रेरी तो है नहीं, मतलब घर उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। वो सबसे बेस्ट चीज़ है। घर का खाना और सुबह शाम पढ़ना, मतलब आधा आपका मतलब डिप्रेशन, वो स्टूडेंट लाइफ की जो समस्या होती है आधी कम हो जाती है घर पे। और सर 4-5 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जैसे कपड़े धोने, बाहर रहोगे आप, बहुत सारे काम है, झाड़ू लगाना, कपड़े धोने, खाना वाना, ये सब वो सब आपको मिल जाता है घर पे बिना कुछ के। सबसे मेन तो है खाना सर, खाना अच्छा नहीं होता डिप्रेशन आने लगता है मुझे तो सर। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ तो वही है घर पे। अच्छा, ये आपकी तैयारी 1.5-2 साल लंबी तैयारी रही, इस तैयारी ने और पढ़ना बिना कोई गैप किए डेली पढ़ाई करते थे? सर बिल्कुल, ऐसे शायद 1 या 2 दिन भी नहीं गया होगा जब आपने पढ़ाई ना कर रही हो। हेल्थ पे कितना असर डाला सर हेल्थ पे तो इस तैयारी ने आपकी? हेल्थ पे तो वही सर, देख सकते हो आप देख रहा है वो तो। मैं आपको 3 साल पहले की अपनी फोटो दिखा दूं तो आप पहचान नहीं पाओगे सर। सबसे बड़ा कंसर्न तो सर मुझे यही रहता था कि सर मेरा वेट गेन हो, लेकिन उसके लिए आप कर कुछ नहीं सकते ना, आप जिम जा सकते, मतलब कुछ भी, मतलब फिजिकल ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। पर सर वो कुछ नहीं है, वॉकिंग वगैरह जरूर मैंने सर स्टार्ट कर दी थी अपने छत पे। हेल्थ वेल्थ तो सर फिर ठीक हो जाएगी, वर्थ इट है, पर बाद में 3 साल अब कर लेंगे हेल्थ तो फिर सही। फिर भी अगर हो पाए पॉसिबल तो थोड़ा बहुत हाँ करना वो हो चाहिए। जाए। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट आधा घंटा अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालें, जितना हो चाहे पाए वो उतना सही। घर पे छत पे जाके योगा करें या फिर वॉक कर लें नॉर्मली इस पार्क में जाके या अपने मोहल्ले के। वॉकिंग से ही बहुत फायदा होता है सर। वॉकिंग से बहुत फायदा होता है, पीसफुल, कुछ काम ना करें, जस्ट वॉक करें। मैं तो सर वॉकिंग के टाइम पे ही अपनी प्लानिंग करता था। अच्छा, वॉक कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, दिन भर अपना असेसमेंट कर रहा है, दिन भर मेरा हुआ क्या करा है, अब क्या करना है, मतलब मैं डेली अपना असेसमेंट मेरा होता था। टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते थे? टारगेट बेस्ड पढ़ाई होती थी। आज सुबह सोचते थे आज ये करना है, डेली सुबह टारगेट बनाना मॉर्निंग में। मैं तो रात के साथ सोते टाइम, सुबह उठते ही सर नहा रहे धो रहे, उस टाइम पे भी सर प्लानिंग चल रही है क्या करना कोई ऐसा रात को सपने में क्वेश्चन इधर इतना पढ़ के वो अचीव पूरे कभी नहीं होते थे टारगेट। अच्छा, मैं भी सपनों में आया हूँ कभी सर भी पढ़ाते हुए। सर क्वेश्चन पढ़ाते हो सर, क्योंकि जैसे 4 घंटे क्लास कर रहे हैं तो वो ये रात को
सोने से पहले 4 घंटे क्लास कर ली, तो वो सपने में तो सर क्योंकि उसके सिवा कुछ कर नहीं रहे, तो वही है सर। जैसे आप मोबाइल में वीडियो देखते थे तो कभी कभी मेरी आवाज़ मोबाइल से बाहर भी जाती थी, तो आपके घर वाले भी सुनते होंगे, तो घर वाले कहते नहीं यार कैसा मास्टर चिल्लाता बहुत है। सब जानते सर, सब जानते सर, सब जानते गगन सर हैं, मतलब मेरे पिताजी बहुत अच्छे से जानते। मैंने उनको जैसे बताया कि मतलब सर का इंटरव्यू है, कॉल आ रही वहाँ से। हाँ सर, वे तो मेरे पापा तो आना बेचारे थे, उनकी ड्यूटी थी, पर लेके आते आप? सर उनकी ड्यूटी आ गई सर। अच्छा। उन्होंने कहा चले जाओ, मतलब दिल्ली थोड़ी दूर है हमारे यहाँ से, 450 किलोमीटर पड़ जाते, जाओ तुम जाके। अच्छा, तो मैं क्लास में डांटता वगैरह हूँ तो क्या घर वाले कहते तो नहीं मास्टर कैसे कर रहा है ये? नहीं सर, उनको तो अच्छा लगता है, जैसे हमने दिखाया है कभी कभी एलईडी पे चला देते तो अच्छा ये तो अच्छा पढ़ा रहे। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो अब फाइनली आप भी खुश और आपके घर वाले भी खुश। शादी का क्या विचार है फिर? अभी तो सर कुछ नहीं है। अभी कोई विचार नहीं है? रिश्ते आए कुछ? अभी तो सही बहुत नहीं सर, रिश्ते आ भी रहे होगे, हमें तो पता नहीं। घर वालों के पास आ रहे हो। ऐसा ना कि वहाँ प्लानिंग डन हो गई हो पहले ही? नहीं सर, उनको बोल रखा है पहले। अच्छा, अभी 2-3 साल तक कुछ नहीं? अभी तो सर 22 एज है मेरी सर। तो बहुत कम है, अभी तो आपके पास 5 साल से भी ज़्यादा समय है। चलिए बहुत सही भाई। तो कितने क्यूट भाई हैं भाई दोनों। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे कन्वर्सेशन करके, और आपने हमारे इस डिस्कशन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दो, और भाई ये अपनी ही ऑफिशियल आईडी से आपको रिप्लाई कर देंगे अगर आपका कोई भी डाउट है तैयारी को लेके या इस पोस्ट को लेके ASVN CSS। धन्यवाद भाई, बाय।